गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, शुभ प्रभात दोस्तों। आज के इस मोटिवेशनल वीडियो में मैं थोड़ी सी चर्चा इस जीवन को लेकर के करना चाहता हूँ। ठीक है, इसकी शुरुआत मैं एक गाने से करना चाहता हूँ। इसलिए क्योंकि ये गाना इस जीवन के प्रति मुझे काफ़ी बेहतर लगता है, बड़ा सूटेबल लगता है। ठीक है। रुक जाना नहीं कभी हार के, रुक जाना नहीं कभी हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं कभी हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही वो राही, ओ राही वो राही। दोस्तों, ये जीवन बहुत ही बहुमूल्य है, आप सब जानते हैं। ये जीवन ऐसे ही गुजार देने के लिए नहीं मिला है। कभी सोचो, विचार करो, संसार में जितने भी प्राणी हैं, ईश्वर ने हमें ही सबसे श्रेष्ठ, मनुष्य को ही सबसे श्रेष्ठ क्यों बनाया? मनुष्य को उसने इस संसार का जो सबसे बड़ा मशीन है, हमारा मस्तिष्क, हमारा दिमाग, क्यों दिया है? सोचने के लिए, समझने के लिए, फैसला करने के लिए। और ये जो हाथ और पैर हमें दिए हैं वो काम करने के लिए, कुछ ऐसा कर गुजरने के लिए कि जब हम अंतिम सांस लें, जब हम इस दुनिया को छोड़ें, तब हमें इस बात का अफसोस ना हो कि अरे यार, ये तो किया ही नहीं, या इस जीवन को ऐसे नहीं वैसे गुजारना चाहिए था, काम ये नहीं वो करना चाहिए था, ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए। और दोस्तों, एक चीज़ ये है, एक मेरे मन में जो प्रश्न उठता है, वे कोई और थे जो हाथ में चांद लेके पैदा हुए थे। हम वो नहीं, हम तो वो हैं जो खाली हाथ पैदा हुए थे। जब हमने जन्म लिया था तब हमारी मुट्ठियां तो बंद थीं, लेकिन उन मुट्ठियों में चंद लकीरों के अलावा कुछ भी न था। दोस्तों, इस चंद लकीरों के अलावा कुछ भी न था कहने का मतलब या होने का मतलब ये नहीं है कि जो बचपन से ही बड़े घराने में जन्म ले लिए, जिनके साथ बड़ा नाम जुड़ गया, जन्म के साथ ही वे करोड़ों अरबों या उससे भी अधिक बड़ी संपत्ति के मालिक बन गए, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि केवल खुशियां उन्हीं के लिए है। जो खाली हाथ पैदा हुए या बहुत ही विषम परिस्थिति में पैदा हुए, दयनीय स्थिति में जिन्होंने जन्म लिया, बहुत बार ऐसा होता है कि हम आप इस संसार में तरह तरह के लोग हैं, तो नासमझी कहें या नादानी कहें या अज्ञानता कहें, इस वजह से कई बार हम इस बात को लेकर के परेशान हो जाते हैं कि अरे यार, वो तो पैदा ही बड़े घर में हुआ, वो तो बड़े बाप का बेटा है, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ, मेरे साथ की जो शारीरिक, पारिवारिक, सामाजिक स्थितियाँ सारी की सारी दयनीय हैं। तो क्या सारी की सारी स्थितियाँ दयनीय होने का मतलब यह है कि हम कुछ नहीं करेंगे? हम ऐसे ही हाथ पे हाथ रख के बैठ के सोचते रहेंगे? ज़रा सोचो, अगर हम बैठ के सोचते रहे, अपना रोना रोते रहे कि मैंने तो जन्म ही ऐसे परिवार में लिया, मेरा तो शरीर ही ऐसा है, मैं पिछड़े समाज से हूँ, ये क्या है? ये सोच करके हम कहाँ जा रहे हैं? हम क्या कर सकते हैं? ज़रा सोचिए। हमारे साथ समस्याएं हैं, हर किसी के साथ समस्याएं होती हैं, तो क्या बैठ के हम सोचते रहें, अपनी विषम परिस्थितियों पर रोते रहें, तो क्या हम सफलता पा सकते हैं? क्या हम उन समस्याओं से निजात पा सकते हैं?
बिल्कुल नहीं पा सकते हैं। मेरा सोचना ये है, उठो, जागो, पूरे हिम्मत से और पूरे ताकत से लग जाओ, अपनी समस्याओं को गिन गिन करके एक एक करके समाप्त कर दो। कर दोगे तुम, तुम्हारे पास है ताकत इतनी। तुम पहचानो अपने आप को। क्यों? तुम्हारे पास दो हाथ नहीं है, सोचने के लिए दिमाग नहीं है, तुम्हारे पास पैर नहीं है। तुम चलोगे तभी तो अपनी मंजिल की तरफ जा सकोगे। कहने का मतलब ये है, समस्याएं कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, चाहे हम कितनी भी विकट परिस्थितियों में क्यों न घिरे हों, यदि हम संघर्ष करेंगे, मेहनत करेंगे, तो ही हम उन समस्याओं से पार पा सकते हैं। और फिर एक एक करके जब हमारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, आप याद कीजिए, किसी फिलोसफर ने कहा है कि हिम्मत मर्दा तो मदद दे खुदा। मतलब यदि मर्द के पास हिम्मत हो तो उसकी मदद ऊपर वाला भी करता है। जब हम ही हिम्मत हार गए, हिम्मत ही नहीं है, कुछ करने की सोच ही नहीं है, हम संघर्ष ही नहीं करेंगे, हम लड़ेंगे ही नहीं, तो हम जीत कैसे हासिल कर सकते हैं? हम उन परिस्थितियों पर काबू कैसे पा सकते हैं? कभी नहीं पा सकते हैं। और जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा, हमारी जो परिस्थितियां हैं वो भी विपरीत होती जाएंगी, और भी जटिल और भी विकराल रूप लेती जाएंगी। और एक दिन हो सकता है कि ऐसा आएगा कि हम जैसे आए थे वैसे ही या उससे भी बदतर स्थिति में इस संसार से कुछ कर जाएंगे, फिर पीछे कुछ न रह जाएगा। तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। समझने की कोशिश करो, अपने आप में हिम्मत पैदा करो, वर्तमान में जियो। भूतकाल को लेकर के जो समय बीत गया उसको सोच करके हम या तुम क्या कर सकते हैं? क्या आने वाले कल को सुधार सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल ही नहीं सुधरेगा। सोचने से केवल काम करना होगा, वर्तमान में जीना होगा, प्रेजेंट में जीना होगा। न तो भूतकाल के बारे में सोचो, जो समय बीत गया उसके बारे में तो बिल्कुल ही ना सोचो। हाँ, उसको सोच करके केवल इतना सबक ले सकते हैं कि अगर हमने पीछे कोई गलत किया है, कोई गलती की है और उसकी वजह से हम समस्या में घिरे हैं, तो हम उस तरह की गलती को दोहराएंगे नहीं। और भविष्य की भी चिंता नहीं करने की ज़रूरत है, इसलिए कि भविष्य पर किसी का कोई अधिकार नहीं होता है, वो आने वाला कल है। हमारा अधिकार केवल वर्तमान में होता है। हम अपने वर्तमान को सुधार सकते हैं, वर्तमान को मजबूत बना सकते हैं, वर्तमान को खुशहाल बना सकते हैं। और वो भी कैसे? मेहनत करके, ईमानदारी से। मेहनत और ईमानदारी को मैं प्राथमिकता देता हूं, इसलिए कि ये दो ऐसे हथियार हैं जो टेंशन को, तनाव को दूर भगाते हैं। और आज आप जानते हैं कि इस संसार में यदि कोई सबसे अधिक त्रस्त है तो वो तनाव से त्रस्त है। और वो तनाव कहाँ से आता है? सोच के देखना, गलत काम करने से आता है, गलत विचार मन में आने से आता है। तो गलत विचारों को दूर रखो, गलत काम से दूर रहो, सही काम करेंगे, सही समय पर करेंगे, और जो हम सोचते हैं वो बिल्कुल सही स्वस्थ सोचेंगे। हम अपने आज को स्वस्थ बनाएंगे, खुशहाल बनाएंगे, मजबूत बनाएंगे। तो आने वाला जो कल है, आज जो भविष्य है, वो कल वर्तमान हो जाएगा। और इस तरह से हमारा, और जो अभी आज है वो कल भूतकाल हो जाएगा। तो अगर हम कुछ लंबे समय तक इस तरह का प्रयास करते हैं पूरे जोश व खरोश के साथ, तो हमारा भूतकाल भी बेहतर हो जाएगा। तो सारी परिस्थितियां दूर, बहुत दूर चली जाएंगी कि हम बहुत विकट परिस्थिति में पैदा हुए थे, हम बहुत दयनीय स्थिति में थे, वो तुम भी भूल जाओगे, पूरा ज़माना भूल जाएगा। और खुशियाँ, चांदनी रात का की जो सुंदरता है, कदम चूमेगी तुम्हारे। तुम जिस रास्ते पर चलोगे, खुशियाँ, सुख उसके तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे, क्योंकि तुम मेहनती हो, तुम ईमानदार हो, तुम बिल्कुल सही सोचते हो, तुम्हारी विचारधारा बिल्कुल शुद्ध है, ठीक ना? तो वर्तमान को केवल सुधारने के लिए लड़ो, उसके लिए जागो, आगे बढ़ो और काम करो, ठीक है? तो अगर आप अपने वर्तमान को सुधार लेते हो तो तुम्हारा एक समय के बाद एक दिन ऐसा आएगा जब तुम पीछे देखोगे तो लगेगा कि अरे मेरा तो बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा है, जो समय बीत गया वो भी बेहतर है, और जो आने वाला है वो भी बेहतर होगा। इसलिए कि तुम कंटिन्यू काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो। और याद रखो कि मेहनत का फल
मीठा होता ही है, मेहनत कभी बेकार जाता ही नहीं है। ये मैं नहीं, शेक्सपियर ने भी कहा था, बहुत बड़े बड़े विद्वान ने भी कहा था, पंडित नेहरू ने कहा था, जो कि खुद ही बहुत बड़े परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन उनका ये स्टेटमेंट है कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे बेहतर नीति है। सच मारो मेरे दोस्तों, ज़रा सोच के देखो, मेरी बात मान के देखो, पीछे मुड़कर मत देखो, हमेशा आगे की सोच रखो और ईमानदारी और मेहनत के बल पर। फिर देखो क्या होता है, यह सारी दुनिया तुम्हारी होगी। इस जगत की जितनी खुशियां हैं वो सब तुम्हारे लिए होंगी। जैसे आज लगता है ना, खैरे मैं तो, मेरे लिए कुछ भी नहीं है, सारी चीज़ें तुम्हारे लिए होंगी, स्पेशली तुम्हारे लिए होंगी, ऐसा तुम्हें महसूस होगा। काम करके देखो, भूल जाओ अतीत को, भूल जाओ कि तुमने कहाँ जन्म लिया, कैसे परिवार में जन्म लिया, तुम्हारा शरीर कैसा है, कुछ भी नहीं है, उसका कोई महत्व नहीं है। ये सारी छोटी छोटी भौतिक चीज़ें हैं। तुम्हारी मेहनत से ये सारी चीज़ें पिघल करके दूर कहीं चली जाएंगी और तुम्हारी मेहनत के बल पर वो सारी खुशियाँ, सारी सुंदरता, सारी अच्छाई और जो कुछ तुम चाहते हो खुद के लिए, सारी चीज़ें तुम्हारे सामने होंगी। ठीक है, अगले वीडियो में फिर मिलूँगा। तब तक के लिए अलविदा।